हेलो एवरीवन। आप सभी को स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को जेएससी जेई का नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है, उसके ऊपर बात करने वाले पूरे डिटेल वे में। इस वीडियो में पूरा नॉर्मलाइजेशन फार्मूला आप लोग जो कमीशन ने दिया था वेबसाइट पे, उसको समझाने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअल में कैसे काम करता है, आप लोग को कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, कितना मार्क्स इंक्रीज हो सकता है, कितना किसी का घट सकता है। सारा कुछ यहाँ पे हम पूरा डिटेल वे में समझाने वाले हैं। ये वीडियो अच्छे से देखिएगा, ये पूरा डिटेल वे में कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये स्पेशली ये नॉर्मलाइजेशन के ऊपर ही होगा, ठीक है। फिर आप लोग अपना जो भी एग्जाम होगा जेएससी की तरफ से, जितने भी सारे एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट किए गए हैं, जैसे कि जेएससी जेई का हो गया, आपका उधर नगर पालिका का हो गया, ठीक है। आप हर चीज़ निकाल सकते हैं, आपका कितना इंक्रीज हो सकता है ये आप खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और ये वीडियो आप लोग को हम कल प्रॉमिस किए थे कि ये वीडियो कल आप लोग को नॉर्मलाइजेशन के ऊपर हम दे देंगे आप लोग को, और ये आज आप लोग को मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला जो है आपका यहाँ पे जेएससी की साइट से, यहाँ पे वेबसाइट में वहाँ पे अपलोड किया गया था, और यहाँ लिखा हुआ हेडिंग आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला फॉर एग्जामिनेशंस कंडक्टेड इन 2 और मोर देन 2 शिफ्ट्स। यानी कि ये फार्मूला तभी काम करेगा जब आपका एग्जामिनेशन जो है 2 या 2 से अधिक शिफ्ट में वहाँ पे कंडक्ट किया गया है, ठीक है। यहाँ पे स्केलिंग मेथड का यूज़ किया गया है, जो कि बेस्ड होगा आपका सीडीएफ यानी कि क्युमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर, ठीक है। ये पूरा प्रोबेबिलिटी के ऊपर यहाँ पे कंसेप्ट यूज़ किया गया है। आप लोग को ये थोड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पे ये सब फाइजेड वगैरह जो भी लिखा हुआ है आप लोग को थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। तो डायरेक्ट यहाँ पे हम बिना प्रोबेबिलिटी का यूज़ किए हुए, मतलब यूज़ किए हुए क्या मतलब, आप लोग यहाँ पे बिना समझाए हुए डायरेक्ट वहाँ पे चलते हैं। जो भी मैथ बैकग्राउंड से स्टूडेंट होंगे उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो मैथ बैकग्राउंड से नहीं भी होंगे उनको भी हम बहुत अच्छे से समझा देंगे अभी आप लोग को विथ प्रूफ, यहाँ पे कैलकुलेशन करके खुद से, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे बने रहिए। यहाँ पे नीचे देखिए डायरेक्ट जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है, देखिए डायरेक्ट यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग डायरेक्ट एग्जाम्पल जो लिया है, एग्जाम्पल डायरेक्ट समझाते हैं आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि लेट फुल मार्क्स इक्वल टू 200 फॉर ए सर्टेन सब्जेक्ट इन विच देर आर 2 बैचेज ऑफ 5 स्टूडेंट्स इच। इसका मतलब ये है कि आप लोग मान लीजिए कि आपका जो मार्क्स है, फुल मार्क्स है, ये 200 मार्क्स का है, ठीक है। आपका जो भी एग्जाम हुआ है वो मान लीजिए, आप अपने से रिलेट कर लीजिएगा, जो भी आप लोग होगा वहाँ पे आप खुद से निकाल सकते हैं। पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपका जो एग्जाम जो है 2 मार्क्स का एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट किया गया था, जो कि यहाँ पे 2 बैचेज है, ठीक है। यानी कि 2 शिफ्ट में आपका लिया गया था, जिसमें कि एक शिफ्ट में जो आपका कैंडिडेट्स है, यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो 5 स्टूडेंट हैं एक शिफ्ट में, यानी कि A1 है, A2 है, A3 है, A4, A5। और यहाँ पे बैच 1 यानी कि ये शिफ्ट 1 है, ठीक है, यानी कि एक शिफ्ट में हुआ है। और ये आपका दूसरा मान लेते हैं, ये आपका शिफ्ट 2 है, जो कि दूसरा शिफ्ट में हुआ है। अभी 2 ही शिफ्ट ले रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए। ये आपका बैच 2। और यहाँ पे जो बैच 2 है उसमें कैंडिडेट्स B1 है, B2 है, B3, B4 और B5 है, जिसमें से यहाँ पे जो A1, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि आप लोग को ज़्यादा रिलेट करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग, देखिए A1 का जो यहाँ पे जो A1 स्टूडेंट है उसका जो मार्क्स यहाँ पे आया हुआ है 123 मार्क्स आया हुआ है। A2 का यहाँ पे जो मार्क्स आया हुआ है 158 आया हुआ है। उसी तरह यहाँ पे A3 का जो मार्क्स है 186 आया हुआ है, और A4 का जो मार्क्स आया हुआ है 92 आया हुआ है। A5 का आप देख सकते हैं 105 आया हुआ है, ठीक है। उसी तरह यहाँ B1 का आप देख सकते हैं कि 118 आया हुआ है। B2 कैंडिडेट जो है उसका 107 आया हुआ है, और B3 का आपका यहाँ पे 93 आया, और B4 का आपका 100 मार्क्स आया हुआ है, ठीक है। B5 का सेम उसी तरह आपका 82 आया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, एक चीज़ देखिए, अगर गौर किए होंगे अभी आप लोग, तो कि ये वाला जो शिफ्ट है, ठीक है, इसको रब कर लेते थोड़ा सा। ये वाला जो आपका शिफ्ट है, यानी कि बैच 1, जो आप देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, ये थोड़ा सा बैच 2 से जो कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे इन लोग ज़्यादा नंबर स्कोर कर रहे हैं। इसमें देखिए ये यहाँ पे जो A1 कैंडिडेट है 123 मार्क्स ला रहा है, यहाँ पे B1 कैंडिडेट जो 118 मार्क्स ला रहा है, ठीक है। इसमें देखिए सारे स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो यहाँ पे जो बैच 1 वाले कैंडिडेट्स हैं उससे यहाँ पे थोड़ा कम मार्क्स है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये ईजिएस्ट शिफ्ट रहा है आपका, ठीक है। अभी समझा रहे हैं आप लोग कैसे यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है। और ये आपका हार्डेस्ट मतलब हार्ड शिफ्ट रहा है, ठीक है। हार्डेस्ट क्या, हार्ड शिफ्ट रहा है। अभी ये दोनों में कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आइए, देखिए, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कंसीडर्ड बैच 1, यहाँ पे बैच 1 को भी लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो बैच मीन है, ठीक है, ये बैच मीन निकाला 132.8। ये बैच मीन क्या होता है,
यहाँ पे जो बैच 1 का जो यहाँ पे बैच मीन निकाला है, इसका ये है, इसका मतलब ये है कि इनका एवरेज निकाला, यानी कि इन सबको आप जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए 123 प्लस 158 प्लस 186 प्लस 92 प्लस 105 और इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी से, कितने हैं, तो ये 5 है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो सम आएगा ये 664 आएगा, ठीक है। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 132.8, यानी कि ये आपका, ठीक है, ये आपका मीन आ गया, ये एवरेज आपका, यही आपका मीन या फिर एवरेज बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो आपका बैच मीन आया, इन सबका सम करके और 5 से यहाँ पे डिवाइड करके आपका यहाँ पे जो मीन आया 132.8 आया आपका, ठीक है। उसके बाद जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया 34.63755। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आपको देखिए, इसको समझाते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का टर्म आ रहा है तो आपको इजीली समझा देते हैं इसको। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि आपका मीन से कितना वैल्यू वो फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना वो डेविएट कर रहा है, ठीक है, मीन वैल्यू से, वही होता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। अभी आपको दूसरा स्लाइड में यहाँ पे लेके यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसका फॉर्मूला होता है सीधा, यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिए कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ए मेजर विच शोज हाउ मच वेरिएशन फ्रॉम मीन एग्जिस्ट। द स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिकेट्स ए टाइपिकल डेविएशन फ्रॉम द मीन। इसका मतलब वही आप लोगों को बताएं कि आपका मीन वैल्यू से कितना वो डेविएट हो रहा है, कितना वहाँ पे आपका चेंजिंग दिख रहा है, ठीक है, वही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ठीक है। आप यहाँ पे एक दूसरे स्लाइड में आप देख सकते हैं कि ये आपका मीन डेविएशन है और ये आपका कितना यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है, यही आपका यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो चलिए मेन यहाँ पे पॉइंट पे आते हैं। तो यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, अभी फॉर्मूला को छोड़ दीजिए, यहाँ पे डायरेक्ट अभी याद रखिए, ठीक है। ये आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया 34.63 आया, ठीक है। उसके बाद क्या किया कि कैंडिडेट्स 1 के लिए, ठीक है, जो भी आपका कैंडिडेट्स यहाँ पे 1 था, ये जिसका मार्क्स 123 आया था, यहाँ पे इसका जो स्कोर आया है 123 में यहाँ पे माइनस 132 स्कोर किया, यहाँ पे ये माइनस कर दिया इसमें, ठीक है। ये जो आपका बैच मीन था इससे माइनस किया और आपका डिवाइड कर दिया यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन से, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपका। तो इसमें आपका क्या आया -0.28। इससे आपका क्या कंक्लूजन निकल रहा है, अभी आपका इसका मतलब डीप मीनिंग आपको बता रहे हैं अभी, ठीक है। इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। ये नेगेटिव में आया, इसका मतलब ये है कि देखिए आपका जो यहाँ पे जो वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसका जो फ्लक्चुएशन है, ठीक है, वो नेगेटिव की ओर जा रहा है, ठीक है, यानी कि नंबर जो उसका एक्चुअल में ये कम आया हुआ है, इसका मतलब ये यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अभी आपको आगे और बताते हैं, यहाँ पे देखिए, और आप लोग को इसमें एक चीज बता देते हैं, ठीक है, ये डेटा आप लोग को जितना क्लोज रहेगा, ठीक है, यानी कि 123 है, फिर यहाँ पे देखिए 158 हो गया, फिर 100 यहाँ पे 86 हो गया, फिर 92, यानी कि ये डेटा आपका जितना क्लोज रहेगा, आपका यहाँ पे जो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू है ये थोड़ा उतना क्लोज आएगा आप लोग का, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा फ्लक्चुएशन होगा इसमें, ये भी उतना ज़्यादा फ्लक्चुएट होगा, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये 5Z का जो वैल्यू आया, ठीक है, ये 5Z क्या होता है आपको यहाँ पे बताते हैं नीचे। 5Z का देखिए, इसका मतलब ये है कि अगर मीन वैल्यू आपका, ठीक है, 0.5 रहेगा, यहाँ पे देखिए अगर मीन आपका जो रहेगा, ठीक है, ये 0.5 रहेगा हमेशा, ठीक है, ये 5Z का। इसको आप यहाँ पे ऐसे समझिए, दूसरे दूसरे लैंग्वेज में, आप लोग थोड़ा उसको समझ नहीं पाते, ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे समझिए इसको, ये वाला वैल्यू को, ठीक है, जिनका मार्क्स मीन पे होगा, ठीक है, उनका जो 5Z का जो वैल्यू होगा वो 0.5 होगा, यानी कि ऐसे समझिए कि मीन का जो वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, ये 5Z यहाँ पे रहेगा, ठीक है, तो 0.5 रहेगा आपका, ठीक। अगर ये मीन से कम आएगा, ठीक है, यानी कि अगर मीन से अगर आपका कम रहेगा मार्क्स, ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे ये जो 5Z का जो वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे 0.5 से कम रहेगा। आपका अगर मान लेते हैं मीन का वैल्यू जो है वो मीन से ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे आपका 0.5 से इसका ज़्यादा होगा वैल्यू, ठीक है, 5Z का वैल्यू। ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो 5Z का वैल्यू है 0.38 है, यानी कि 0.5 से कम है, इसका मतलब नंबर जो एक्चुअल में वो कम आ रहा है आपका, ठीक है। इसको रब कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया, ठीक है, ये जो 5Z का जो वैल्यू आया, तो यहाँ पे जो स्केल्ड स्कोर ऑफ जो यहाँ पे A1 कैंडिडेट का आया वो 200 में इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो एक्चुअल मार्क्स आया आपका 77.72 आया। इसका एक्चुअल मार्क्स इतना ही है क्योंकि ये इजी शिफ्ट में पड़ गया था, जिसकी वजह से इसका मार्क्स इतना आया, लेकिन इसका एक्चुअल मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना ही आ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स
डिक्रीज भी होता है। तो ये गलत फहमी में आप लोग नहीं रहिएगा, सिर्फ कि इंक्रीज ही होता है, ठीक है। अभी आप देखिए सेम इसी तरह यहाँ पे कैंडिडेट्स Z3 के लिए, एक सेकेंड, ठीक इसी प्रकार यहाँ पे कैंडिडेट्स A3 का देखे होंगे, उनका मार्क्स वहाँ पे ऊपर दिखाया आपका 86 आ रहा था। तो 86 में यहाँ पे जो भी यहाँ पे वैल्यू आया, मीन वैल्यू आया, ठीक है, यहाँ पे उसमें माइनस करके यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन से माइनस कर दिया, तो इसका जो वैल्यू है आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.53 आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइजेड का जब वैल्यू निकाला तो 0.93 आया, फाइजेड का वैल्यू 93, ठीक है, फाइजेड का। तो ये देख रहे हैं आप 0.5 से ये हाइयर है, ठीक है, यानी कि ग्रेटर है ये। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका जो वैल्यू होगा वो मीन से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए जब इसको मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे A3 कैंडिडेट्स का यहाँ पे एक्चुअल मार्क्स जो है वो आपका 18754 आ रहा है। यहाँ पे मार्क्स क्या हुआ आपका, यहाँ पे आ कितना रहा था एक्चुअल में 186, लेकिन आ कितना रहा 187.54, यानी कि इंक्रीज कितना हुआ, लगभग 1 पॉइंट, लगभग समझ लीजिए 1.54 का यहाँ पे इंक्रीज यहाँ पे दिखाई दिया, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इंक्रीज हुआ इसमें। ठीक उसी प्रकार आप यहाँ पे बैच 2 में देखिए, वहाँ पे जो मीन वैल्यू आ रहा था, टोटल जितने भी जो 5 कैंडिडेट थे, B1, B2, B3, B4 और एक B5, तो इन सबका जोड़ के वहाँ पे जो मीन वैल्यू आया आपका, ठीक है, ये 100 आ रहा था बैच मीन। उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन जब निकाला तो इसका 12.21 आया, ठीक है। ये लगभग यहाँ पे इसको नहीं ले रहे अभी, ठीक है, 12.21 आया। यहाँ पे जब इसका जेड स्कोर निकाला गया तो 100 माइनस 100, ठीक है, क्योंकि कैंडिडेट्स यहाँ पे देखिए बैच मीन यहाँ पे उसका 100 आ रहा था और यहाँ पे उसका मार्क्स भी उतना ही है। तो यहाँ पे जब माइनस किया और यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड डेविएशन से यहाँ जब डिवाइड किया तो ये 0 आ गया, यानी कि फाइजेड का जो वैल्यू है 0.5 आ गया, ठीक है। 0.5 मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे मीन का जो वैल्यू है वो फाइजेड के बराबर हो गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इसका स्किल्ड स्कोर जो आया वो 0.5 से यहाँ पे जब इसका इंटू मल्टीप्लाई किया यानी कि 200, तो इसका मार्क्स एक्चुअल मार्क्स यहाँ पे कितना आ रहा है, 100 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैंडिडेट्स B4 का, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर कैंडिडेट्स B1 का यहाँ पे जो जेड स्कोर आ रहा था 118.100, इसका यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 1.47 आ रहा था। इसका जो फाइजेड का वैल्यू निकाला तो 0.9, यानी कि 0.5 से ये ग्रेटर है, ठीक है। तो इसमें भी इसका नंबर देखिए इंक्रीज हो गया। यहाँ पे जब इसका जो रियल मार्क्स जो आ रहा है 200 से यहाँ पे इसको जब मल्टीप्लाई किया 0.92 का, तो इसको 185 मार्क्स आ गया। अब देख रहे हैं, तो इसी तरह यहाँ पे ये नॉर्मलाइजेशन हो रहा है आप लोग का, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ पे ये जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला आप लोग को उम्मीद करते हैं कि पूरा अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे काम कर रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल रहे हैं, मीन वैल्यू यहाँ पे मीन कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया, फाइजेड का वैल्यू समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आप लोग के लिए हर वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, जो भी आप लोग का एक छोटा से छोटा क्वायरी आ रहा है। तो चलिए तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।